आपने क्या नाम बताया था यार? सुबहान। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी। हमने टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। वालेकुम सलाम। आज हम इसके पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे और मीन मंडे से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चंस हम करेंगे उन वो आप ही अटेम्प्ट करेंगे और आपने कैलकुलेटर नहीं यूज करना। वालेकुम अस्सलाम हसन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, स्टैंडर्ड फॉर्म के हम पास पेपर क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं और ये आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करने। और सेकंड बात ये कि ये विदाउट कैलकुलेटर पेपर में आपको मिलेंगे, तो आपने भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए कैलकुलेटर यूज नहीं करना। सो क्वेश्चन वन पार्ट ए इज, लाइट पड़ रही है, लाइट ऑफ कर दें अगर आप। राइट 0.0000521 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो ऑन है वो ऑफ कर दें, जो बटन ऑन है वो ऑफ कर दें। और यस, लेकिन अब दूसरी ऑन करें ताकि आपको लिखना भी तो है ना। इसी के ऊपर फैन ऑन हो गया। जी ये ठीक है। हसान एंड अफान, आप लोगों को नजर आ रहा है पीछे से? नहीं तो आपके फर्स्ट थ्री चेयर यहाँ पे हैं अवेलेबल, आप यूज कर सकते हैं अगर आप आगे आना चाहते हैं। जी। ज्यादा मैं वेट नहीं किया करूंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके 10 सेकंड्स में हो जाने चाहिए, कुछ मैक्सिमम आपका 1 मिनट लेंगे। सो प्लीज आप मेरा, मैं आपका थोड़ा सा वेट जरूर करूंगा लेकिन आप मेरा वेट मत करते रहिएगा, ये लिखा जाएगा तो हम कॉपी करेंगे। जी। अब्दुल्ला साजिद, बताइए फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब्दुल्ला हुआ। पार्ट वन में कोई वर्किंग नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। हैदर बताइए पार्ट वन का आंसर। यस। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए डेसिमल कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। इसका मतलब इस डेसिमल को आपने यहां शिफ्ट करना है। ये कर दिया। अब आपको पता है कि जब शिफ्टिंग होगी डेसिमल की तो 10 पावर आएगा। अब आप देखें डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट हुआ वो आप काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 डिजिट शिफ्ट हुआ। अब आपकी 10 पावर या तो +6 होगा या -6 होगा। इस केस में क्या होगा? नेगेटिव। जो नंबर इट सेल्फ है वो 1 से स्मॉल है, 0.000 समथिंग, इट्स स्मॉलर नंबर। जब स्मॉल नंबर होता है तो पावर नेगेटिव आती है, तो 10 पावर -6। दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। Now B part, giving your answer in standard form, evaluate 6 into 10 raised to power 7 times 5 into 10 raised to power -3.
जी हसान बताइए। हसान कह रहे हैं भाई 3 × 10⁵ इज दिस राइट? यस। मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको कहा था कि सिंपली 6 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज 30, और 10 पावर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 10⁻7 और 10⁻³ इनकी बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी और 7 - 3 विल बिकम 4। और क्योंकि हमें फाइनल आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है, तो इस ये 30 × 10⁻4 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए नंबर डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, इनफैक्ट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। अभी डेसिमल इसमें कहां पे है? एंड पे। उस डेसिमल को होना कहां चाहिए? यहां होना चाहिए। इस डेसिमल को अगर आप इधर शिफ्ट करेंगे 3.0 हो जाएगा। सो 3.0 को 3 सिंपली लिखते हैं। अब क्योंकि डेसिमल 1 डिजिट शिफ्ट हुआ है, तो 10⁻+1। और ये +1 क्यों? क्योंकि जो नंबर था 30 वो लार्ज नंबर था, तो पावर +1। सो 10⁻+1 और 10⁻+4 will make it 10⁻5। So the final answer is 3 × 10⁵5। Okay जी, here is another question, part A, attempt कीजिए। The mass of a dust particle is approximately 0.00000753 gram. Write this mass in standard form. सुभान हो गया, बताएंगे आंसर? जी 10⁻⁻5 डेसिमल यहां से शिफ्ट होना चाहिए था, यहाँ पे कर दिया। 7.5 थी, मिडिल में कितने डिजिट्स थे? 5 डिजिट्स। तो नंबर स्मॉल था, तो 10⁻⁻5, so 7.53 × 10⁻⁻5। It's B part. The mass of the earth is 5.972 × 10⁻24 kg. The mass of the moon is 7.3 × 10⁻22 kg. Walaikum assalam. Find the total mass in kg of earth and the moon. Give your answer in standard form. अर्थ का मैस भी गिवन है, मून का मैस भी गिवन है। आपने दोनों का टोटल मैस फाइंड करना है। टोटल मैस करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे। जी ऐड कीजिए इन दोनों।
जी अब्दुल रहमान बताइए। अब्दुल रहमान कह रहे हैं कि आंसर है 6.045 इंटू 10 raised to power 24। ये है जी आंसर मिस्टर AR का, अब्दुल रहमान का। जी सकीना। सर मेरा आंसर है 5.865 इंटू 10 पावर 24। 5.865 शायद बोला आपने, यस सर। इंटू 10 raised to power 24। ये है आंसर सकीना का। अफान, अफान जाएंगे अब्दुल रहमान के साथ। जी अरीबा, आप भी अब्दुल रहमान के आंसर के साथ। आयदा अब्दुल रहमान के आंसर के साथ। हसन, अब्दुल रहमान। ज्यादातर वोट्स अभी तक, बल्कि सारी वोट्स अभी तक अब्दुल रहमान के साथ जा रही हैं। देखते हैं। हसीब, दोनों 24 हैं। नीचे वाला। वालेकुम अस्सलाम। जी चले चेक करते हैं इसको। वी नो कि जब हमने एडिशन करनी होती है तो हम 10 पावर कॉमन लेते हैं। सो अगर हम इसमें से 10 पावर कॉमन लें तो कौन सी 10 पावर कॉमन है? 10 पावर, एक में 24 है और एक में 22 है, तो 10 raised to power 22 इज कॉमन। सो अगर हम 10 raised to power 22 कॉमन ले लें, सो फर्स्ट टर्म में से अगर हम 10 पावर 22 कॉमन लें तो वी आर लेफ्ट विथ 10 पावर 2, मीन 5.972 इंटू 10 raised to power 2 प्लस जब आप 7.3 इंटू 10 raised to power 22 में से कॉमन लेंगे तो 10 raised to power 22 तो कंप्लीटली कॉमन आ चुका है। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 7.3। अब इनको ऐड करना है फर्दर। कैसे ऐड करेंगे आप देखिए कि वी हैव, दिस इज 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर मीन 100। सो 5.972 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम 597.2। it will become 597.2 plus 7.3 into 10 raised to power 22। अब आपको इनको ऐड करना है। देखिए ऐड करते हुए डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। 597.2 में ऐड करना है 7.3, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। सो 3 plus 2 is 5, 7 plus 7 is 14, कैरी 1, 10 हो गया, कैरी 1, 604। ऐसे ही है। सो 604.5 इंटू 10 raised to power 22। जस्ट इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो ये डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट होगा, मीन 10 पावर पॉजिटिव 2 और 10 पावर 22 विल मेक इट जी। सो 6.045 इंटू 10 raised to power 24। यही था मेजोरिटी का आंसर। जी ये था बी पार्ट। तो इसमें देखें एडिशन यूज हुई। वैसे आपको क्वेश्चन मेंशन कर देता है कि आपने ऐड करना, लेकिन इस क्वेश्चन में आपने खुद डिसाइड करना था कि वेदर वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। ओके जी, पार्ट ए, एक्सप्रेस 0.0000045 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जितने हम ये क्वेश्चंस अब कर चुके हैं, अब हमें फौरन से आंसर इसका पता होना चाहिए। अरीबा बताएंगे आंसर इसका? सॉरी, 1 मिनट। चलें, 1 मिनट के लिए खामोशी भाई। 1 मिनट के बाद अरीबा से पूछेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, 4.5 इंटू 10 raised to power माइनस। जी सबका यही आंसर है।
चलें जी, बी पार्ट की तरफ आते हैं। P is given 6 into 10 raised to power 8. Q is given 4 into 10 raised to power 7. Expressing each answer in standard form, find P times Q. रायान, बताइए आंसर। ओह, मल्टीप्लिकेशन तो बहुत मुश्किल। अभी मैंने एक क्वेश्चन किया, समझ आ जाना चाहिए था अभी, आज ही। और प्लीज रेगुलर रहें। आपने क्या नाम बताया था? अयान। अयान, कुछ समझ आई थी मल्टीप्लिकेशन? जी, मल्टीप्लिकेशन आपने भी ज्वाइन अभी किया है जी। मल्टीप्लिकेशन का आंसर बताइए। सुभान। 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 16, ये किस किसका आंसर है? ओके, सो दैट वाज इजी। कि क्या करना है, p था 6 इंटू 10 पावर 8, इसको मल्टीप्लाई करना था q के साथ 4 इंटू 10 पावर 7 के साथ। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए मैं बताया था कि आप जो नंबर जिसमें 10 पावर नहीं है, मीन 6, और उधर से 4, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 10 पावर 8 और 10 पावर 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 6 इंटू 4 इज 24, और 10 पावर 8 इंटू 10 पावर 7 बेसिस सेम, इंडिसेस का रूल अप्लाई होगा, पावर्स ऐड होंगी। सो 8 प्लस 7 विल मेक इट 15। सो ये आंसर तो आ गया, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। उसे कहता है आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। सो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए डेसिमल होना चाहिए 2 के बाद 2.4। सो जब आपने डेसिमल यहां से इधर शिफ्ट किया 1 डिजिट, तो 10 पावर 1 और 10 पावर 15 ऑलरेडी था, तो दैट विल मेक इट 10 पावर 16। सो द आंसर इज 2.4 into 10 raised to power 16. Okay, इसी का सेकंड पार्ट है, यू हैव टू फाइंड नाउ p minus q. Second part is कि you have to find p minus q. Without using calculator. आयजा आंसर बताइए। 5.6 into 10 raised to power 8। देख लेते हैं, p है 6 into 10 raised to power 8, माइनस q है 4 into 10 raised to power 7। और मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म की एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, कॉमन लेके। हम 10 पावर 8 और 10 पावर 7 में से कॉमन क्या है, 10 पावर 7। सो यहाँ क्या रह जाएगा, 6 इंटू 10 पावर 1। व्हाट इज 6 इंटू 10 पावर 1? इट्स 60, माइनस यहाँ क्या रह गया, 4। 60 माइनस 4 इज 56 इंटू 10 पावर 7।
अब ये फाइनल आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 56 पॉइंट, यहाँ 0 लिखा हुआ है, 56 के बाद डेसिमल है, वो डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, मीन 5 के बाद होना चाहिए, तो ये बन जाएगा 5.6, और वो क्योंकि डेसिमल 1 डिजिट शिफ्ट हुआ तो 10 पावर 1 and 10 raised to power 7, that will make it 10 power 8. So this is 10 raised to power 8, 5.6 into 10 raised to power 8. ये clear? Next is okay जी. Here is another question now. The table shows the populations correct to two significant figures. अच्छा, ये जो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर लिखे होते हैं, उसमें जब अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना हो तो वो 10 पावर 7, 10 पावर 11 या 10 पावर -3, वो सिग्निफिकेंट में नहीं काउंट होगा, सिग्निफिकेंट में वही नंबर काउंट होंगे जो इधर लिखे होंगे। अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3.6 into 10 raised to power 7 में? देयर आर 2। मीन अगर मैं लिखूं 5.089 into 10 raised to power -40, इसमें बता सकते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। कौन कौन से? 5, 0, 8 एंड 9। ये जो नंबर है 10 पावर -40, ये हम सिग्निफिकेंट, इसको काउंटिंग में इसका कोई रोल नहीं है सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करने में। तो 5.089, दीज आर द 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब उसने इस क्वेश्चन में मेंशन किया है कि दीज ऑल नंबर्स आर रिटन करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर, ये उसने मेंशन किया हुआ है। आप चेक कर लें कि जितने भी टेबल में इंफॉर्मेशन गिवन है, सूडान की जो पॉपुलेशन गिवन है 3.6 into 10 raised to power 7, शार्ट की पॉपुलेशन 1.1 into 10 पावर 7, नामीबिया की पॉपुलेशन 2.2 into 10 पावर 6। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। In 2014, the population of Nigeria was 177,156,000. Complete the table with the population of Nigeria using your answer in standard form correct to two significant. जी, आपने इस पॉपुलेशन को टेबल में फिल करके लिखना है, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और दूसरा टू सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना। क्या नाम है आपका? आने से पहले तो नहीं आ पाए। किस स्कूल से आप? तो IGCSE ओ लेवल? जी अनैना, आपने किया पार्ट 1? अफान ने कर लिया, बताएंगे? काश ठीक हो। जी किस किस को लगता है कि ये ठीक है? 1.7 into 10 पावर क्या बोला था आपने? 8। किस किस को लगता है कि ही इज राइट? क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कह दिया जिसकी वजह से गड़बड़ लग रही है। आपको लगता है ठीक है? शायद आपको भी लगता है ठीक है 60%। सॉरी, नाम क्या बताया आपने? आमना, आपको क्या लगता है 1.7 into 10 पावर 8 जो बोला उन्होंने ठीक बताया? 1.8 into 10 पावर 8 होना चाहिए, तो बोल देते ना इधर। अच्छा देखिए, इसमें एक टास्क तो ये था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डेसिमल है, जो डेसिमल जब किसी नंबर में नहीं होता तो वो एंड पे होता है, उस डेसिमल को इधर शिफ्ट करना है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो दैट विल बिकम 1.77156, और डेसिमल कितने डिजिट मूव किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स। सो एक टास्क तो हो गया कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, बट उसने ये भी कहा था कि आपने आंसर टू सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। अब आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1.77156 में तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आपको अपना आंसर टू सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना था, मीन ये डिजिट लिखना है और ये डिजिट लिखना है।
अगर आपको अपना आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना हो तो आपको राउंडिंग थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट को देख के करनी होती है। अब यहाँ पे थर्ड डिजिट क्या था? 7, विच इज मोर देन 5। और अगर नंबर मोर देन 5 तो प्रीवियस नंबर विल इंक्रीज बाय 1। सो ये बन जाएगा 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर 8। ठीक हो गया। सो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ साथ थोड़ा सिग्निफिकेंट फिगर भी उसने मिक्सअप किए। ओके जी, टेबल तो कंप्लीट हो गया। इसका बी पार्ट देखते हैं कि कौन बता सकता है। कंप्लीट द फॉलोइंग। द पॉपुलेशन ऑफ चाड वाज दिस टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ नामीबिया। मैं ऊपर टेबल भी दिखाता हूं आपको। वैसे वैसे जितना टेबल चाहिए वो आपके सामने है। द पॉपुलेशन ऑफ चाड वाज, एक मिनट, इज द पॉपुलेशन ऑफ चाड वाज डैश टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ नामीबिया। आई मीन 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 10 टाइम्स है, 20 टाइम्स है, 100 टाइम्स है, ये बताया। अपना अपना आंसर सोच के रखिए, बताना नहीं है। ऑनलाइन जो लोग हैं किसी ने मैसेज पे लिखना भी नहीं है। सब अपना आंसर सोचिए फिर बताइए कि पॉपुलेशन ऑफ चार्ट नामीबिया के कितने टाइम्स है। 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 20 टाइम्स है, 10 टाइम्स है, 100 टाइम्स है। नहीं। तो हम अरीबा से पहले पूछेंगे क्योंकि अरीबा बाद में देंगे, ये मैं कह रही थी। अफान, पता चल गया? बताएं। 11 टाइम्स, क्योंकि उसमें 1.1 आ रहा है इसलिए। आपने कहा 5 टाइम। देखते हैं। कैलकुलेटर अलाउड होता तो फौरन पता चल जाता, डिवाइड कर लेते। लेकिन कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और ये आईजीसीएसई के उसी पेपर में आएगा जिसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। जी, अब अपना आंसर बता सकते हैं अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो उनमें से कोई बताना चाहता है या यहाँ पे जो है। एक आंसर मेरे पास आ गया है हसीब की तरफ से, ही सेइंग कि द पॉपुलेशन ऑफ चाड वाज 5 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ नामीबिया। क्या कोई और अपनी इनपुट देना चाहता है? माहीन भी कह रही है 5 टाइम्स। सुबहान, आपका क्या कहना है? 5 टाइम्स क्योंकि लोग कह रहे हैं या कि अपना है? लोग कह रहे हैं। अच्छा जी। सकीना, अब्दुलरहमान, रबिया, बाकी लोग इधर जो बैठे हुए हैं, जी बताइए। 20 टाइम्स। ओके, कर कैसे रहे हैं आप लोग? डिवाइड कर रहे हैं, ये सबको समझ आ रही है कि डिवाइड करना है इसमें, या किसी को ये समझ नहीं आ रही? देखिए, अगर मैं कहूं कि एक नंबर है, मीन चार्ट की पॉपुलेशन अगर मैं कहूं है 8 और नबीबिया की पॉपुलेशन है 2, तो ये तो मेंटली समझ आ रहा है कि अगर चार्ट की पॉपुलेशन 8 हो तो ये कितने टाइम्स है। इसको करने का तरीका कि आप ये सोचोगे कि नमीबिया की पॉपुलेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो चार्ट की पॉपुलेशन आ जाए। ऐसे ही है, तो 2 टाइम्स 4 इज 8। लेकिन द अदर वे इज कि आप चार्ट की पॉपुलेशन को 8 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। मीन चार्ट की पॉपुलेशन को नामीबिया की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। अगर जो आंसर आएगा यहाँ पे 4 आएगा तो 4 टाइम्स। तो हम यहाँ पे यही करेंगे। सो पॉपुलेशन ऑफ चार्ट डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ नामीबिया, हमें आंसर मिल जाएगा।
सो करना ये था, आप डिवाइड करके चेक करते हैं। 1.1 इंटू 10 रेज टू पावर 7 ओवर 2.2 इंटू 10 रेज टू पावर 6, इनको डिवाइड करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। जी डिवाइड करते हैं, डिवीजन हमने स्टैंडर्ड नंबर्स की हुई है। आप में से कुछ लोग कोशिश करते हैं कि डेसिमल रिमूव करें पहले। अगर आप डेसिमल रिमूव करना चाहते हैं, आप में से कुछ लोगों को तो यही पता होगा कि 1.1 का डेसिमल और 2.2 का डेसिमल आपस में कैंसिल हो जाता है। किस किस को ये बात पता है? क्या मैं इसको 11/22 लिख दूं डायरेक्ट? वैसे मैं कुछ लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि 1.1 का डेसिमल रिमूव करना हो तो क्या करते हैं आप? जब छोटे थे हम यूं करते थे, डेसिमल रिमूव करना हो तो नीचे क्या आ जाता था? 10। ऐसे ही है ना, 1.1 का डेसिमल रिमूव करके 11/10 आ जाता है। अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर में हो, लाइक 2.2 डिनोमिनेटर में है, अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर में हो उसका डेसिमल रिमूव करना हो तो 10, 100,000 न्यूमिनेटर में आ जाता है। मीन 2.2 का डेसिमल रिमूव करेंगे तो न्यूमिनेटर में 10 आ जाएगा। सो ये 10 और 10 कैंसिल, तो आंसर 11/22 आ जाएगा। सो मीन डेसिमल और डेसिमल आपस में यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो कैंसिल हो सकते हैं। सो मैंने वो रिमूव कर दिए, ये हो गया। नाउ व्हाट इज 11/22? ये कैंसिल हो सकते हैं। 11/22 इज 1/2। 11 1 11, 11 2 22, सो ये आ जाएगा 1/2। एंड हाउ टू डिवाइड दीज नंबर्स? 10 पावर 7 डिवाइड बाय 10 पावर 6 इज 10 पावर 1। बेसिस सेम, पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी, सो 10 पावर 1 आ जाएगा, which is 10। एंड व्हाट इज, और 10/2 बेसिकली क्या बन गया? 10/2 इज 5। सो इसका मतलब पॉपुलेशन ऑफ चार्ड इज 5 times the population of Namibia. ओके जी, एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको देखते हैं। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड एज अ नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। मीन पॉपुलेशन डेंसिटी कोई कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, एक नया वर्ड उसने यूज किया है और उसके बारे में बता रहा है कि होती क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी को कह रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? इट इज मेजर्ड एज द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, इसको कह रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी हम कह रहे हैं। इट कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बाय इट्स एरिया। मीन और आसान कर दिया उसने। फाइंड कैसे करना है? बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बाय इट्स एरिया। कहता है सूडान का जो एरिया है वो ये है, आप एस्टिमेट कीजिए पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सूडान, और आंसर लिखना है वन सिग्निफिकेंट फिगर। आपको मैं पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड करनी, तो आपको क्या चाहिए? पॉपुलेशन चाहिए सूडान की। पॉपुलेशन में शो करता हूँ सूडान की क्या है। जी सूडान की पॉपुलेशन है 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 7। दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ सूडान, 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 7। इसको डिवाइड करना है हमने 1.86 इंटू 10 रेज टू पावर 6। और कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। 3.6 का अगर डेसिमल रिमूव करें और डिनोमिनेटर से 1.86 का डेसिमल भी रिमूव कर दें, मैंने कर दिया रिमूव, बाकी सब चीजें उसी तरह मैंने लिख दी। जी 3.6 का अगर डेसिमल रिमूव करें तो 3.6 में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो किससे डिवाइड करेंगे? 10 पावर, मीन 10 से सिर्फ आप डिवाइड करेंगे। डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट हो तो 10 से डिवाइड करते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हो तो 100 से डिवाइड करते हैं डेसिमल को रिमूव करने के लिए। इसी तरह 1.86 के डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में उसके उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, उसका डेसिमल रिमूव करने के लिए किससे मल्टीप्लाई, किससे हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से। सो आई होप
ये बात हमें ग्रेड 6 से पता है। तो आपके पास आ गया 36। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए जरूरी है कि जिस मेथड से मैं कर रहा हूँ वही आप भी करें, हर कोई डिफरेंट वे इसमें यूज कर सकता है। अच्छा जी, अब बताइए 36 और ये 186 कहीं से कैंसिल होता है? चलें करते हैं, ऐसा करते हैं 36 को मैं उसी तरह अभी लिख रहा हूं, मैं भी कैंसिलेशन की तरफ नहीं जा रहा। मैं ये 10 पावर्स को तो आपस में सिंप्लीफाई कर लूं ना। ये 10 पावर 7 और ये 10 पावर 1 क्या बन जाएगा? 10 पावर 8। अब अगेन इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो 10 पावर 8 ओवर 10 पावर 6 विल बिकम 10 पावर 2 इन दिस इज, so 36 over 186 into 10 पावर 2 मतलब 100 होता है। सो ये आपके पास आ रहा है 3600 over 186। 3600 over 186। अगर तो कोई मीन 2 से कैंसिलेशन हो रही है, शायद 4 से भी हो जाए, लेकिन आपको फाइनल आंसर 1 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। सो कैसे करेंगे हम? डिवाइड कर लें, लॉन्ग डिवीजन कर लें हम। 3600 को 186 से डिवाइड कर लें। अगर आप कैंसिलेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक फुल कैंसिलेशन इसमें होगी नहीं, मेरा ख्याल है। तो 6 के टेबल से कैंसिल हो जाए, ओवर क्या आ जाता है? चलिए जिस वैसे कैंसिलेशन के बाद भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि 6 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, कर देते हैं। 6 के टेबल से कैंसिल करें तो 600 ऊपर आ रहा है और नीचे 31 आ रहा है। अब इसके बाद तो मेरे कैंसिलेशन नहीं हो रही। अब आपको फाइनल आंसर ये नहीं लिखेंगे, आपको फाइनल आंसर चाहिए 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी, जो कि आप लोगों ने ग्रेड 5 में शायद थिंक की होगी आज से काफी अर्सा पहले, लेकिन अभी भी याद होगी। 31 टाइम्स 1 31, 31 टाइम्स 2 62 हो जाएगा, और वहां 60 है, तो हमें 31 टाइम्स 1 ही करना चाहिए। वैसे आप में से कुछ लोग डायरेक्ट बहुत सी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आसान आसान रिमाइंडर माइनस आया 29, ऊपर से 0 उतार लिया 290। अब बताइए 31 टाइम्स व्हाट नंबर विल मेक इट 290? 31 टाइम्स 10 310 बनेगा। 31 टाइम्स 10 विल मेक इट 310, इसका 31 टाइम्स 9 होगा, ऐसे ही है। सो ये क्या बना? 9 1 9, 27 279, रिमाइंडर आया 11। अब आगे क्या होगा? डेसिमल आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे आगे डेसिमल में लिखूंगा और यहाँ 0 आ जाएगा, आगे क्वेश्चन होता जाएगा मीन 19.13 19.87 कुछ भी आएगा। हमें आंसर चाहिए, हमें आगे करने की जरूरत है क्या? हमें तो आंसर 1 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। बताइए व्हाट्स द आंसर इन 1 सिग्निफिकेंट फिगर? अगर आपके पास 19 रुपीज हूं और मैं आपको कहूँ कि राउंड ऑफ करके दो, तो 2 दोगे या 20 दोगे? सो 20 आंसर। 19 को जब 1 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करेंगे तो वो 2 नहीं होगा, वो 20 होगा, अदरवाइज बड़े होके बिजनेस में हम लॉस ही लॉस होगा। तो ये आज हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। टॉपिक तो कल ही कंप्लीट कर लिया था, आज हमने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के पास पेपर के क्वेश्चंस किए। मंडे से इंशाल्लाह कुछ मेजर टॉपिक स्टार्ट होंगे, मेंसुरेशन टाइप। तो मंडे से कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए आपको। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।